तो ऐसे माला का फायदा क्या? माला फेर जुग गया गया ना मन का फेर, कर का मन का डाली दे मन का फेर। कर की माला को छोड़ना है, मन की माला को जपना है, अंतरंग को साफ करने की आवश्यकता है। अभी हमारा 5 दिन का शिविर चला था, उसमें बताया गया कि हमारा गायत्री परिवार जो है अब बच्चा नहीं है। हमारा गायत्री परिवार अब छोटा बच्चा नहीं है, हम माला तक सीमित नहीं रहेंगे। अब हमारा गायत्री परिवार जो है क्या हो गया है? युवा हो गया है। माला को छोड़कर अब भाला पकड़ने की जरूरत है। भाला का मतलब ये नहीं कि तलवार लेके हम चलेंगे, भाला लेकर के हम चलेंगे। अपने अंतरंग की धुलाई करने का समय आ गया है। ऊपर से हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पर हमारे अंतरंग में, हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में कालिक जमा हुआ है। खीर बनाया है बड़ी स्वादिष्ट, पर गोबर भरा परात में या बर्तन में उसे नहीं डाल सकते। तो गायत्री मंत्र क्या करता है? साबुन का काम करता है। जितना गायत्री मंत्र का जप करेंगे, मन से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, विश्वास से करेंगे, तो वो साबुन का काम करेगा। केवल माला खाना पूर्ति करेंगे तो वो कुछ काम नहीं करेगा। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ऐसे ही किया। 24 लक्ष के 24 महापुरुष शरण की साधना 24 वर्षों तक हमारे तरीके से कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा खा करके नहीं किया। उन्होंने क्या किया? केवल पहले जौ को गाय को खिलाया जाता है, गाय खिलाने के बाद जो गोबर से जो अन्न के दाने निकलते थे उसको धोया गया, पीसा गया, सुखाया गया, और फिर उसी से बने हुए 2 रोटी खाते थे और 1 गिलास छाछ पीते थे। ऐसे उपास किए। कितने सालों तक किए? 1 दिन 24 साल तक उन्होंने पूरी जवानी किसमें लगा दी? साधना में लगा दी। और वो साधना में पूरा जवानी लगा दिया उन्होंने, और अपने अंतरंग की पूरी तरीके से उन्होंने क्या किया? सफाई किया। और जो भगवान का अनुदान है, वरदान है, उनके दादा गुरु जो उन्हें देना चाहते थे, वो सभी अनुदानों से, वरदानों से क्या हो गए? अभिभूत हो गए, भर गए। आज गायत्री परिवार के रूप में आप विश्व के लगभग 80 देशों में गायत्री परिवार पहुंचा है। विश्व के 80 देशों में गायत्री परिवार का पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। विदेशों के सांसद में ये आवाज गूंज रही है गायत्री मंत्र की। अमेरिका जो हमें घास नहीं डालता था, हमें समझता था ये तो सपेरों का देश है, ये तो भिखारी देश है भारत, और वो आज मान रहा है कि वास्तव में भारत आज विकसित देश है। और गायत्री मंत्र को वहां भी जपा जा रहा है। यहाँ के बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर वहां जा रहे हैं तो गायत्री मंत्र के द्वारा उनका स्वागत कर रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान और क्या ले सकते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे जीवन भर अपने आप को गायत्री की साधना में लगा दिया। इसका मतलब परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि बेटा, मैंने गायत्री मंत्र से अपने आप का धोबी कई तरीके से शोधन किया। आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गया है, पहले जमाने में वॉशिंग मशीन नहीं था, तो पहले मोटा सा डंडा रखते थे, उस डंडे में क्या करते? कपड़े को पीट करके धोते थे, सफाई करते थे। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, मैंने धोबी के तरीके से अपने अंतरंग की सफाई की है, और आज सफाई करने के कारण गायत्री मंत्र को हमने जपा नहीं है, गायत्री मंत्र को हमने जिया है, अपने जीवन में अपनाया है। तो आज हमारा गुरु बॉडीगार्ड की तरह हमारे साथ साथ चलता है। और भाइयों बहनों, हमारे सनातन धर्म की थोड़ी सी कहने में बुरा लगता है, पर बहुत बड़ी विडंबना है। हम केवल ये मानते हैं कि पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, धूप दिखा दिया, अगरबत्ती दिखा दिया, नारियल फोड़ दिया, प्रसाद चढ़ा दिया, भोग लगा दिया, बस खत्म, भगवान अब प्रसन्न हो जाएंगे, अब जो कहेंगे सो मांगेंगे, मिल जाएगा। नहीं, जब तक हम अपने आप को धोएंगे नहीं, अपने कसाय कर्मों को धोएंगे नहीं, दुर्गुणों को धोएंगे नहीं, तब तक हम जो है अनुदानों और वरदानों से वंचित रह सकते हैं।